हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो है हमारा मैथ्स में चैप्टर चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसकी भी जो है आज हम टाइप 5th पास आ गए हैं, जो है हमारी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कि आप सभी को पता है कि हम स्टार्टिंग से ही पूरा चैप्टर लेके चल रहे हैं और पूरा चैप्टर जो है हमारा टाइप वाइज जो है खत्म कर रहे हैं। टाइप भी हमारी बिल्कुल इस तरह से रखी गई है जैसे कि हमारी बेसिक टू एडवांस पे। तो पहले सबसे पहले हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चन रखे, क्वेश्चन भी पहले सबसे बेसिक है, फिर थोड़ा हम अपर लेवल उसमें जो है लेते हुए गए हैं। हमारे क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल के रखे गए हैं। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 54547 की निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 या 55 से पूरी पूरी तरह विभाजित है। देखिए अगर हम इस वाले क्वेश्चन को अगर नॉर्मली तरीके से करने लग गए तो नॉर्मली तरीके से करने में कम से कम 5 से 7 मिनट इस क्वेश्चन में करने में लगेगी और आधा पेज कम से कम इस क्वेश्चन को करने में जाने वाला है। तो देखिए हमें इसमें किस तरह से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देखिए क्या है हमारे पास 40, 45, 50 या 55। इसके हमें जो है सबसे पहले क्या करना है, इन क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है बेसिक तरीका, इन्हीं सभी संख्याओं को मैं क्या ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी और उस एलसीएम के मैं मल्टीपल को इस नंबर के आसपास लेकर के जाऊंगी और वहां जो है हमारा इसका आंसर मिलने वाला है। तो हमें इस तरीके से ना करके देखिए हम थोड़ा सा किस तरह से ले सकते हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास ये है नंबर्स है 40, 45, 50 और 55, ये हमारे पास नंबर्स है। इन नंबर्स को जो है हम एलसीएम ना लेने की बजाय इनके हम मल्टीपल नंबर देखते हैं, इनका फैक्टर देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो फैक्टर करने की जरूरत होती है, सबसे पहले देखते हैं बड़े वाले नंबर का फैक्टर। तो बड़े वाले नंबर का फैक्टर अगर मैं करती हूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 11। ठीक है, मतलब कि जो 55 से अगर डिवाइड हो रही है संख्या तो वो संख्या हमारी 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर ये संख्या हमारी इनमें से कोई भी संख्या हमारी 55 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो संख्या हमारी 5 और 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो संख्या हमारी 50 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो संख्या हमारी 50 और 10 से डिवाइड होनी चाहिए। और अगर हमारी कोई संख्या 45 से डिवाइड है तो ये हमारी 9 और 5 से भी पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए और ये हमारी 4 और 10 से भी जो है पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। देखिए 4 या 10 हो गया, 5 हो गया या 9, इसमें देखिए 4, 10, 5, 9 जो है इनमें जो है हमारी लास्ट की 0 है तो इसका मतलब ये हमारी 10 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है। अब देखिए हमारे पास 9 की और 11 की क्या ट्रिक है। 9 की और 11 की क्या ट्रिक है, 9 में जो है कोई भी संख्या 9 से जब डिवाइड होती है, जब उसके सारे डिजिट्स का जो सम करते हैं वो भी 9 से डिवाइड होता है। तो देखिए क्या हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं हम, 5 और 4 9 और 9 ये मतलब 18, 18 हमारा जो है 9 से पूरा पूरा डिवाइड है। इसका मतलब हमारी संख्या ये वाली 4 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। अब हम इसे देखते हैं 11 से डिवाइड है या नहीं है। देखिए 55, 55 में 4 इधर जाएगा 44 हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारी संख्या जो है 11 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी सभी नंबर से डिवाइड है। तो इसका जो है हम बिना एलसीएम निकाले, बिना किसी भी कैलकुलेशन को करे सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 70, 75 और 80 से पूरी पूरी तरह विभाजित है। देखिए जब कोई भी संख्या हमारी 70 से भी डिवाइड है, 75 से भी डिवाइड है और 80 से भी डिवाइड है, मैंने जैसे कि अभी अभी आपको बताया है कि 80 का सबसे बड़ा संख्या जो है उसका फैक्टर देखेंगे। इसका मतलब ये है कि 8 और 10 से डिवाइड होनी चाहिए पूरी पूरी, वो 8 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो। 75 के लिए 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे नहीं, 5 पंजे 25 गुना 3 75 और 7 गुना 10। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लास्ट में जो है 2 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है सभी में, तो इसका मतलब वो संख्या हमारी 10 से तो डिवाइड हो ही रही है। अब देखिए 8 से डिवाइड करने के लिए 8 से हमारे पास कौन कौन सी संख्या डिवाइड है, या उससे पहले देखो 3 देख लेती हूँ, 3 का जो है हमारा रोल रहेगा। 3 में जो है कौन कौन सी संख्या 3 से डिवाइड रहेगी, 3 का फिर से वही है कंडीशन है कि जो भी संख्या का सम हमारा 3 से डिवाइड होगा वह संख्या हमारी कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगी। तो देखिए यहाँ पे कितना है 9 to 7, ये हमारे पास 7 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 9 भी कट रहा है और 2 और 7 कितना हो गया 9, ये भी कट रहा है।
ये हमारा जो है 3 से पूरा पूरा कट रहा है। अब देखिए 3 के साथ में सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे कोई एज अ प्राइम फैक्टर देखो कि प्राइम फैक्टर हमारा कौन सा है, 7। प्राइम फैक्टर कौन सा है हमारा 7। अगर वो संख्या कोई भी संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो रही है, 7 से डिवाइड हो रही है कोई भी संख्या, इसका मतलब वो संख्या हमारी 70 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 10 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 और 2 7, 7 और 9 19। ये हमारी जो 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, 4 और 2 6 और 9 15। ये हमारी 3 से डिवाइड हो रही है, 10 से भी डिवाइड हो रही है, 8 से भी डिवाइड हो रही है। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 2 इधर जाएगा, 7 तिया 21, 1 इधर जाएगा, 7 दूनी 14। मतलब ये संख्या हमारी 7 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, और ये 8 और 10 तो अपना हो ही गया। अब देखिए ये संख्या जो है हमारी, इसका जो है सभी नंबर से डिवाइड है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी भी संख्या का एलसीएम लिए। सबसे पहले हमें जो भी हमारे मल्टीपल्स आते हैं उन मल्टीपल्स में हमें चेक करना होता है कि इनमें कौन सा प्राइम नंबर है, और उसी प्राइम नंबर से सबसे पहले हम उस संख्या को डिवाइड करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 व 20 से जो है पूरी पूरी तरह विभाजित हो। देखिए कौन कौन सी संख्या है, 10, 15, 20। 20 के लिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। 15 के लिए 3 गुना 5 15, और 2 गुना 5 15। मतलब 10 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो। 15 से डिवाइड होने के लिए 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो। 20 से डिवाइड होने के लिए 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, और 5 से हमारी वो संख्या डिवाइड हो। तो देखिए इसमें 5 से तो हमारी सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में हमारे 0 है, तो 5 की कंडीशन भी खत्म हो गई, 2 की कंडीशन भी खत्म हो गई, क्योंकि 2 भी हमारी सभी संख्या से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारी 0 है। हमारे पास 5 और 2 की कंडीशन खत्म। 3 की कंडीशन देखनी है। 3 की कंडीशन जैसे कि मैंने अभी अभी बताया है कि इन संख्याओं को हम डिजिट को जो है ऐड करके देखेंगे कौन सा नंबर हमारे 3 की नंबर से डिवाइड होने वाला है। तो 1 और 1 2 ये डिवाइड नहीं होगा, 1 और 3 4 ये डिवाइड नहीं होगा, 1 और 2 3 ये वाला जो है हमारा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या हमारा जो है सबसे सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि ये संख्या हमारी सभी नंबर से जो है डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1847 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 30, 45 व 60 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखिए संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, 30, 45, 60। लेकिन अब देखिए हमारे पास जो संख्या आई है ऑप्शन इनमें मैंने क्यों नहीं दिए, क्योंकि ऑप्शन दूंगी ऑप्शन से भी आपका हो जाएगा, लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है कि 1847 में से घटाना है। अभी तक हमारी जो थी क्लियर क्लियर डिवाइड होने की बात कर रहा था, अब कहा इन्होंने कि 1847 में से घटाना है, और उस संख्या को घटाने के जब हम घटा देंगे जो हमारे पास नंबर आएगा वो नंबर हमारा इनसे जो है डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैं तो आपको एलसीएम निकालना भी सिखाती हूँ। एलसीएम जो है हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम की भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है। कुछ बच्चे तो बिल्कुल नॉर्मली तरीके से एलसीएम निकालते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और एग्जाम में जो है इन चीजों की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए इसमें जो है एलसीएम निकालने की क्या ट्रिक है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर देखना होगा। सबसे बड़ा वाला नंबर है हमारे पास 60। अब 60 का दुगुना करेंगे, मतलब 60 का जो है हमें मल्टीपल करते हुए जाना है। 60 का जैसे कि मैंने मल्टीपल किया, 60 एकम 60 हो, 60 से जो है हमारा 45 नहीं कट रहा, 30 तो कट जाएगा 60 पे 2 बार, 45 हमारा वहां नहीं कट रहा है। 60 का दुगुना किया हमने 120। अब देखिए 30 से 120 कट रहा है, 60 से भी 120 कट रहा है, लेकिन 45 से अभी भी 120 हमारा नहीं कट रहा है। फिर ठीक हमने 60 का 3 गुना किया है 180। 60 का टेबल पढ़ते जा रहे हैं, 60 के देखो 30 से भी कट रहा है, 45 से भी कट रहा है, अब हमारा 60 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब ये जो होगा हमारा, इसका एलसीएम कितना होगा इन तीनों का, 180। ठीक है, अब देखिए 180 हमारे पास मल्टीपल जो आया है, इसका जो एलसीएम हुआ है वो 180 है। अब 180 180 दूनी 360, 360 भी इसका एलसीएम होगा, क्योंकि इसमें क्या करते जा रहे थे हम, डबल ही तो करते हुए जा रहे थे। इनका एलसीएम कब होता जाएगा, जितना दुगुना होता जाएगा, दुगुना मतलब इसका जो मैं 180 का टेबल पढ़ती जाऊंगी वो इनका जो है क्या पड़ जाएगा हमारे पास, एलसीएम पड़ जाएगा। ये फर्स्ट एलसीएम है, वो सेकंड क्रम में होगा, वो थर्ड क्रम में, फिर फोर्थ क्रम में, फिर फिफ्थ क्रम में, वो सारे एज के जो है मल्टीपल एलसीएम होते हैं। फर्स्ट एलसीएम, सेकंड एलसीएम, थर्ड एलसीएम, इस तरह से जो है इनका नाम पड़ जाता है। अब देखिए इसमें हमारे पास 180 क्या आ गया एलसीएम, लेकिन हमारे 180 से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें जो है 1847 के आसपास लेकर के जाना है। तो देखिए 180 में गुना 10 की कर देती हूँ, तो कितना हुआ 1800।
180 में गुना 10 की करा मैंने, कितना आया 1800। अब देखिए 1800 जो है इसका 10th मल्टीपल है, एलसीएम का 10th मल्टीपल है हमारे पास 1800, 1800 भी इसका जो है एलसीएम है। अब 8047 में से कितना घटा दूं कि प्राप्त जो संख्या है वो 30, 45, 60 से पूरी पूरी तरह विभाजित है। तो हमें 1847 में से कितने घटाने की जरूरत पड़ रही है, 47, क्योंकि 8047 में से 47 घटाऊंगी तो मेरे पास 1800 आ जाएगा, और ये 1800 जो है मेरा 30, 45 और 60 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा 47, इसका हमारा आंसर रहने वाला है कि 1847 में से 47 घटाऊंगी तो हमारे पास 1800 आएगा, जो कि हमारा इन सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36010 में कौन सी संख्या जो है जोड़ दिए कि प्राप्त नई संख्या जो है हमारी 72, 90 व 120 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखिए कौन कौन से नंबर है, 72, 90, 120। इस संख्या में वो ऐड करने के लिए कह रहा है। अब हमसे इस संख्या में क्या कहा इन्होंने, ऐड करने के लिए। तो देखिए पहले सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालना सीखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एलसीएम बताया है कि 120 से कम 120, 120 दूनी 240। अब हम देखेंगे इस 72 से जो है 240 हमारा नहीं कट रहा है, 90 से भी जो है 240 नहीं कट रहा है, और 120 से तो खैर कट जाएगा। तो 120 तिया 360। अब देखिए 72 से भी डिवाइड हो रहा है 5 पे, 90 से भी डिवाइड हो रहा है 4 पे, और 120 से भी जो है डिवाइड हो रहा है 3 पे। तो अभी सभी तीनों नंबर से कट रहा है, तो इन तीनों का जो एलसीएम आया मेरे पास वो आया है 360। फिर से वही बात हुई है कि फर्स्ट मल्टीपल ये है, इसी तरह के इसके जो है मल्टीपल में बढ़ाती चली जाऊंगी और इसका आगे के मल्टीपल्स हमारे एलसीएम होते जाएंगे। अब देखिए हमें इस वाली संख्या के आसपास जाना है, 360 है और ये 36,000 समथिंग है। तो 36,000 कब आएगा, जब मैं इसमें 100 से गुना कर देती हूँ। जब मैं इसमें 100 से गुना कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आया, 36,000। ठीक है। अब देखिए इसमें 36,010 में कौन सी संख्या जोड़ दूं, जोड़ने के लिए बात कर रहा है। ये 36,000 है, 36,000 तो अभी भी इस नंबर से कम है, तो इसमें जो है एक नंबर 360 और जोड़ दूं, मतलब कि 101 से गुना हो जाएगी। फिर ये हमारा कितना आ गया, 36360। अब देखिए हमारे पास 36360 है, इस नंबर में क्या नंबर जोड़ू कि मेरे पास ये नंबर आ जाए, क्योंकि ये जो नंबर होगा मेरा 72, 90 व 120 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कितने की कमी है, यहाँ पे 36,360 है, यहाँ पे 26,000, वो 36,010 है। तो 350 की जो है मेरे पास इस नंबर में कमी है। अगर मैं ये वाला नंबर जोड़ देती हूँ इसमें, तो मेरा जो नंबर आएगा वो नंबर मेरा इन सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 व 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है 2 शेषफल बचता है। देखिए हर बार 2 शेषफल बचता है, जब भी वो 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करता है तो सभी नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा 2 शेषफल बचता है। लेकिन अगर वो 13 से डिवाइड करता है तो 13 से वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो या तो हम इसमें देखिए 2 तरीके हैं करने के, या तो मैं ऐसा देख लू 13 से डिवाइड करके देख लू सभी नंबर को कि 13 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी नंबर हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा 4, 5, 6, 7, 8, जैसे कि 4 की ट्रिक क्या है कि लास्ट के 2 नंबर चेक कर लेती हूँ कि ये नंबर मेरे इस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 2 नंबर लास्ट के, तो वो पूरी संख्या हमारी 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। 5 के लिए ट्रिक है कि लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो पूरा नंबर जो है हमारे 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 6 के लिए है हमारे पास कि 6 का होता है 2 गुना 3, मतलब 2 की ट्रिक क्या है कि जो 2 की ट्रिक है हमारे पास, जो भी नंबर हमारा लास्ट का जो है 2 से डिवाइड होगा या संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होगा, वह नंबर हमारा 2 के टेबल से डिवाइड होगा। और 3 की ट्रिक है, जैसे कि मैं अभी स्टार्टिंग में बता करके आई हूँ, सभी अंक जो संख्या है उनके अंकों को जो हम जोड़ेंगे, जो हमारे पास अंकों को जोड़ करके आएगा वह नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। आगे है 7 और 8। 8 की ट्रिक भी जैसे कि मैंने अभी वहां पर बताई थी कि लास्ट के जो 3 अंक है वो हमारे 8 के टेबल से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। अब देखिए 13 का गुणज की बात करा है, तो 13 के गुणज के लिए क्या होगा, 13 एकम 13,
फर्स्ट ऑप्शन देखती हूँ, या देखिए ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले हमें इसमें से दो शेषफल की बात कर रहा है, दो शेषफल की बात कर रहा है, मतलब कि दो ये एक्स्ट्रा है, हर बार दो बचेगा, तो दो बचेगा मतलब कि 25-20, 25-20 जो है ये मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि दो शेषफल जो है मैंने इसमें से हटा दिया। अब देखिए मेरे पास चार की नंबर से ट्रिक है कि चार के लास्ट के दो अंक है वो चार से डिवाइड होने चाहिए, हो रहे हैं। पांच में लास्ट में जीरो, ये पांच होना चाहिए, हो रहा है। छह के लिए है कि लास्ट में या तो जीरो हो, और इन सभी को ऐड करो, दो और पांच सात, सात और दो नौ, मतलब ये तीन से भी डिवाइड है और दो से भी डिवाइड है, मतलब छह से भी डिवाइड हो रहा है। आठ से डिवाइड होने के लिए लास्ट के तीन अंक जो है आठ से डिवाइड होने चाहिए, हो रहे हैं। लास्ट सेवन से देखिए, सात दूनी 14, सात किया 21, और यहाँ पे गया चार, और सात छक 42, ये सात से भी डिवाइड हो रहा है। और हर बार देखो दो शेषफल बचेगा, क्योंकि दो मैंने जो है इसमें से घटा दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए रहा है हमारा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23 का एक ऐसा सबसे छोटा गुणज जिसे 18, 21 व 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 व 13 शेष बचे। मतलब देखिए, अब देखिए ये क्या है कि वहां पे हर बार जो है शेषफल दो बच रहा था, तो हमने शेषफल दो वाली कंडीशन देख ली थी, तो हमने सभी में से दो जो है घटा के देखना था। ऐसे हम जो है दो यहाँ से घटाते, 1838 होता, 1840 होता और 2518 होता, लेकिन उसमें जो है सभी में सेम कंडीशन थी कि दो शेषफल बचता है। अब देखिए इसने कहा कि 18 से भाग करेंगे तो 7 शेषफल बचेगा, 21 से भाग करेंगे तो 10 से बचेगा, और 24 से भाग करूंगी तो 13 बचेगा। अब हर बार जो है कंडीशन अलग अलग है, और कहा है साथ में 23 का वह जो है संख्या गुणज है, तो 23 का वो गुणज है, तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि 23 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। अब मैंने शुरू की जो है लाइन इसमें पकड़ ली है, तो देखिए 23 से कम 23, फर्स्ट वाले ऑप्शन में 23 से कम 23, कितना बचेगा मेरे पास 7, 71, 23 तिया होता है 69, कितना बच जाएगा मेरे पास फिर 2, और 23 से कम 23, मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 रहेगा ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये 23 से हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार जो है शेषफल 3 मिलता है, लेकिन 9 से जो है वह संख्या पूरी पूरी तरह विभाज्य है। लेकिन 9 से पूरी पूरी तरह विभाज्य है, इसका मतलब है कि सभी अंकों का जो योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 1 और 4, 5 और 6 9, 9 और 3 12, 12 जो है हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसमें देखिए 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 जो है हमारे 9 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आज जो है हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न किए हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री की, जो इसमें हमारी स्लिप लगी हुई है, ना तो किसी इसमें हमारा कोई भी मेथड यूज किया है हमने, ना कोई भी हमने एलसीएम का यूज किया है, ना किसी का जो है फैक्टराइजेशन किया है। ये जो है हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो हमने सिर्फ 5 मिनट में देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर हम बता सकते हैं। ये क्वेश्चन का जो है हमारा आंसर देखते ही बता देते हैं, इसमें हमारे जो है कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ना इसमें हमें सॉल्यूशन करना होता है, बिना कॉपी पेन उठाए जो है हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी क्लास, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जो है चैनल सब्सक्राइब करना है, और कोई भी फ्रेंड आपका, कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको जो है ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। धन्यवाद।